आज का हमारा टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल स्पीशीज़ को। ठीक है, उसमें हमने आयंस को डिस्कस किया था, कैटायंस और एनायंस को डिस्कस किया था। ठीक है, एटम को देखा था और जो आयन है, एटम और आयन का डिफरेंस को जो है वो हमने उसको स्टडी किया था। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर आयन को कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कहते हैं जी कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा या मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो क्या बनेगा, वो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है जी मीथेन। ठीक है, अब ये क्या है, मीथेन एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसने ये जो है वो इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और ये चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये भी जो है वो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है। और यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी क्या है, इसके ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है। ठीक है, हमने आयन को स्टडी किया था कि कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो आयंस कहलाते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर या तो जो है वो प्लस चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। वो बनता कैसे है, या तो मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ठीक है, और जो जो मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेंस करता है तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन है ये कितनी तरह का होता है। मॉलिक्यूलर आयन की जो टाइप्स हैं वो क्या है कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके नेम से जाहिर है, जैसे कैटायनिक है तो कैटायंस क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन्स होंगे कि जिनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो वाले आयन होंगे जिनके ऊपर, वो वाले मॉलिक्यूलर आयन होंगे जिनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आगे इनको देख लेते हैं, फर्दर इनको स्टडी करते हैं। एक साइड पे लिखा हुआ है जी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और दूसरी साइड पे टेबल बनाया हुआ है जी कि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं कि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन पढ़ ली। अब अगर उसके मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएंगे। ठीक है, और जिनके ऊपर जो है वो, जिन मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाएंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, उसके बाद इनकी एग्जांपल है। ठीक है, जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है उसमें है मीथेन की, हीलियम की और नाइट्रोजन की। ठीक है, और जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है इनकी जो एग्जांपल है वो है सल्फेट आयन की। ठीक है, सल्फेट की है, फॉस्फेट की है और हाइड्रोक्सिल आयन की जो है वो एग्जांपल है। ये फॉल करते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद है अबंडेंस। ठीक है, थर्ड इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका डिफरेंस हम देखेंगे अबंडेंस के लिहाज से। कहते हैं जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो मोर अबंडेंट होते हैं देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, और जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो लेस अबंडेंट होते हैं देन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, यानी कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, और जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो कम तादाद में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्मेशन। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर आयंस बनते कैसे हैं। कहते हैं व्हेन गैसेस आर बम्बार्ड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, कहते हैं जी एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, अब उसके ऊपर, उस गैस के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, यानी कि अपने अपने जो है वो, जो उनके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें जो है वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो, उनको हम क्या कहते हैं कि वो क्या बन जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, ये इस तरह से जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ठीक है, इसी तरह से उसके साथ बैटरी लगी होती है। ठीक है, एक साइड पे कैथोड है, एक साइड पे जो है वो एनोड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो है वो गैस को फिल किया जाता है।
ठीक है। ये जहाँ पे टू वैक्यूम पंप लिखा हुआ है तो ये क्या है, डिस्चार्ज, यहाँ से जो है वो डिस्चार्ज होती है चीज़, ठीक है। तो इसलिए ऐसी ट्यूब लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी कि वो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जी गैस फिल की हुई है, ठीक है। और इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको बम्बार्ड करवाया जाता है इस गैस के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि वो गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है और जो आयंस बनते हैं उनको हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूलर आयंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, कि मॉलिक्यूल क्या होता है या और जो है वो मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पे इनका जो है वो डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, कहते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होगा, देखें, स्टेबल चीज़ होगी मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब डिफरेंट आइटम्स आपस में मिले हुए होंगे, एलिमेंट्स आपस में मिले हुए होंगे, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, उनके ऊपर जो है वो कोई किसी भी किस्म का कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन है वो क्या है कि अगर उसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाए, किसी भी वजह से आए वो, ठीक है, तो वो फिर मॉलिक्यूल नहीं रहता, वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल, ठीक है। कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज़ करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, जैसे कि एलिमेंट न्यूट्रल होता है, ठीक है, जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन होता है ये न्यूट्रल नहीं होता, इस पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। थर्ड पे है जी कि जो मॉलिक्यूल होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स की कम्बिनेशन की वजह से जो है बनता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन है इसकी हमने फॉर्मेशन अभी पढ़ी है, तो ये कैसे बनता है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, उसको जब आयनाइज करते हैं, ठीक है, उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो वो क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर आयन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जैसे गैस को हम लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, तो जो गैस है वो अपने जो है वो आयंस में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल का फोर्थ पॉइंट क्या है जी कि मॉलिक्यूल जो है वो इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज होगा कोई ना कोई प्लस या नेगेटिव, तो वो क्या होते हैं, वो रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी जो है वो रिएक्शंस करते हैं दूसरे जो है वो एलिमेंट या मॉलिक्यूल के साथ, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। जो चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है तो उसे जो है वो किसी भी किस्म के रिएक्शन की या उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप को स्टेबल करे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। लेकिन जो चीज़ जो है वो अनस्टेबल है, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इट मीन्स कि वो अनस्टेबल है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, उसे स्टेबिलिटी जो है वो चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी जो है वो रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है, ठीक है। तो ये था जी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान जो है वो डिफरेंस। एग्ज़ाम में अगर इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से जो है वो सॉल्व करोगे, ठीक है।